जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी पेपर मॉडल पेपर 2024 का एक प्यारा सा क्वेश्चन। ये यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका 6 नंबर अति समझिए फंस गया। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं, ये जो है ठीक है खंड ब में, ठीक है ये जो आपका हिंदी गद्यांश का जो पार्ट है, ठीक है गद्यांश वाले पार्ट में 3 क्वेश्चन देखिए रहता है। आपको ये पैराग्राफ दे देगा और इसे 3 क्वेश्चन पूछ लेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। यदि आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते तो आपका चुटकी में 6 नंबर बन जाने वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पहले पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे लिखा है क्या, कोई भी चीज है, देखिए पैराग्राफ दिया, 1 क्वेश्चन 2 3, तीनों क्वेश्चन आपको इसी से ही रिलेट करके लिखना है। ठीक है, तो पहले आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। कितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, प्लीज उनसे अनुरोध है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसी से मिल जाने वाला है। लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोक में ही मित्रता हो सकती है। ठीक, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, या चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बली का या धीर उत्साही का, किसी का ढूंढता है, या निर्बल का या धीर उत्साही का खोजता। उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक का मुंह ताकत था। ठीक है, मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल को देखता था। मतलब ये किस पाठ से लिया गया, मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इसे कैसे लिखना है इसको हम चुटकियों में बताते। देखिए आपको ये जो फॉर्मेट आपके सामने हमने रखा है, ठीक है प्लीज इसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ डालिएगा और ऊपर लिखिएगा गद्यांश, यदि हो सके तो हिंदी गद्यांश लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हम लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, हिंदी गद्यांश लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंदी। ठीक है, यहाँ से क्या कर दीजिएगा, हिंदी गद्यांश लिखिएगा। अब हिंदी गद्यांश ऐसे लिखिएगा, देखिए आपका ये कोई बात नहीं, मतलब ये स्टार्टिंग वाला ये 2 वर्ड लिखिएगा और लास्ट का क्या करिएगा, ये देखता था, ये 2 वर्ड लिखेंगे तो टीचर को लगेगा इससे और इसी के बीच में वो क्या होगा, डिफाइन करना चाहता। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा पास क्या देखिएगा, संदर्भ डालिएगा। ये पूरा एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाने वाला तुरंत। तो इसमें लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य हिंदी गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मतलब यदि आपको इसमें इसको, ठीक है और इनको, मतलब सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को डबल इन्वर्टेड कामा और मित्रता को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो इसे क्या हो गया, आप लिख दिए, इतना केवल लिख देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, ये पूछा था संदर्भ, पूछा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब लगभग 2 लाइन आपका क्या हो गया, अंडरलाइन है। देखिए आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस 2 लाइन को कम से कम तुम 2 बार रीड करना, 2 बार कम से कम पढ़िएगा और अपने मन में जो भी चीज आता है और इनसे और अपने मन में जो भी आता है तो कम से कम 4-5 लाइन आपको क्या कर देना, बना के लिख देना। तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। मगर लिखना कैसे है, देखिए रेखांकित अंश की क्या करना, व्याख्या लिखिए। इस न लिखिए, इसके अनुसार कवि, मतलब ये जो मित्रता दिया गया, कवि के अनुसार यह बताना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक समान कार्य करें। मतलब सच्ची मित्रता के लिए ये नहीं चाहिए कि 2 मित्र एक ही समान काम करें, अलग अलग व्यवहार के भी हो सकते हैं। ठीक है, एक समान कार्य करें, उनकी यानी प्रवृत्ति और आचरण समान होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जिसका प्रवृत्ति हो और आचरण क्या हो, दोनों समान हो। ठीक है, ये होना चाहिए। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति में भी मित्रता हो सकती है, मतलब भिन्न भिन्न जो स्वभाव होते हैं उनके भी अंदर मित्रता हो सकती है। मित्र यानी मित्र के अंदर सच्चाई सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब जो भी आपका मित्र हो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। सच्चे मित्र तो वही सब सिद्ध होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, सच्चाई होती है और सहानुभूति होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सच्चा मित्र बोलते हैं। वही रेखांकित अंश का हमने क्या कर दिया, यहां से व्याख्या करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका यहां से देखा जाए तो लिखा, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो अब इसका तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा कितने नंबर का, ये यदि लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, टोटल 6 नंबर यहां से आपका पक्का हो गया। ठीक है, तो यहां से लिखा है क्या, देखिए ध्यान से लिखा है तुम्हारे पास, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा मित्र मिले जो गुण हम में नहीं है और उसमें
हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कर देना, आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल, और टोटल देखा जाए गद्यांश 6 नंबर का। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए। आपका जो 22 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, हम क्या करेंगे, ये जो पेपर मॉडल पेपर हमने क्या कर दिया, फुल आपको यानी एकदम से सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया। अब 2023 का एक मॉडल पेपर हमारे पास है, उसी को पूरा फुल डिटेल में आपको क्या करेंगे, सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और 2 पेपर और, मतलब आप केवल ए सेट और हमारा जो एक सेट और आएगा उसे देख लेंगे तो आप कंफर्म है कम से कम 95 प्लस, सॉरी ठीक है 95 प्लस आराम से मार्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।